जय सच्चिदानंद पूज्यश्री। ये भी बच्चों के रिलेटेड ही है कि हम बच्चों के साथ शांति और प्रेम से कैसे डीलिंग करते हैं, हम सब समझते हैं, लेकिन जब बच्चों के उसमें बिहेवियर में कोई सुधार नहीं होता तो हमें भी गुस्सा आ जाता है और कभी गुस्से में उनको डांट देते हैं, मार भी देते हैं, तो उनको बहुत दुख होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कितनी उम्र वाले बच्चे हैं? एक 15, एक 9। नहीं तो 15 को मार देते? नहीं 15 को तो नहीं, लेकिन 9 पहले तो वो छोटे थे तब मार देते थे। नहीं, मारना अच्छा नहीं है, समझा के। और हमारी अपेक्षा है इसने ये करना चाहिए, मगर वो तो खेलते हैं तो बोलते तूफान करता है, तोड़ फोड़ कर। अरे भाई खेलने दो उसको, उसको समझा के रास्ता निकालेंगे। या तो जो भी, तो हम ऑलवेज हमारी अपेक्षा अनुसार उनको चलाना चाहते हैं, वो नहीं चलेगा तो हम उसको डांटते हैं, मार देते हैं, वो गलत है। हमारी गलती सुधारो, उसका व्यू पॉइंट समझो, उसको सॉल्यूशन निकालो। हमारा व्यू पॉइंट आग्रह मत रखो कि ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा ही हमारी अपेक्षा अनुसार चलना चाहिए। मारने के बदले समझा, और हो गया तो प्रतिक्रमण करो। और दूसरी बात, हमारी गलती खुद देखो, क्या एडजस्टमेंट करें, कैसे समझाए। निरुमा की बहुत सारी कैसेट है, माँ बाप बच्चों का व्यवहार, कम से कम 30-40 घंटे का है। और दादाजी ने भी बहुत 500-600 पेज की किताब है माँ बाप बच्चों का। 500 पेज मम्मी पापा के लिए है और 100 पेज बच्चों के लिए है। पढ़ने जैसी बात है। चलो स्टडी में लो कैसे व्यवहार करना चाहिए माँ बाप ने बच्चों के साथ। और दूसरा, हम मम्मी पापा है मगर हमारे भी मम्मी पापा है ना, सास ससुर भी है, तो उनके साथ कैसे व्यवहार करना वो हमारी जिम्मेदारी है। हमारा देख के बच्चे सीखेंगे। दीपा लाकड़ा वाला दुबई। पूरी लाइफ वैल्यूज़ को पकड़ के रखते हैं, बहुत हार्डवर्क करते हैं, बड़े लोगों की सेवा भी करते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं सोसाइटी में जो ये सब नहीं करते, फिर भी वो लोग ज़्यादा सुखी होते हैं। ऐसा सुखी मतलब उनकी लाइफ इजी गोइंग होती है। पैसे वाले होते हैं सुखी, पैसे वाले को ही सुखी मानते हैं। नहीं ऐसा नहीं है। तो दूसरे क्या मानते हैं? थोड़ा पीस भी उनका, मतलब उनके साथ सब एडजस्टमेंट होता है। एक तो हमें क्या है, दुखी है कि सुखी है? दुखी नहीं है, लेकिन वो स्ट्रगल हमारे से, हमारे कंपैरिजन में वो सुखी ज़्यादा है, हम क्यों सुखी कम है? नहीं सुखी ऐसा नहीं है। तो नहीं, ऐसा बोलते कर्म करो ऐसा फल मिलता है। तो सच्ची बात है, मगर एक बात समझने जैसी ये बात है कि आज का जो किया हुआ कर्म आज ही फल देता है, ऐसा नहीं है। अगले जन्म का हाँ, पूर्व भव का इस लाइफ में जन्म हुआ तब से मृत्यु तक पूर्व भव के फल है। हाँ। तो ये आज का नहीं है। और इस संसार में 4 प्रकार से पुण्य पाप का हिसाब फल मिलता है। एक जो आप बताते हैं पापानुबंधी पुण्य है, पुण्य भुगत रहा है, बंगला गाड़ी पैसे बहुत है, पर भीतर में किसी का खींच लो, किसी के साथ विश्वासघात करके पैसे पड़ा लो, भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार, कितनी गलतियां करता है भीतर में। बाहर तो पैसा वाला दिखता है, गाड़ी देखो, इतना बड़ा धंधा, इतने मजा करता है, इतना ये किया, डोनेशन भी देता है तो भी अपना इम्प्रेस, ये नाम आना चाहिए, नहीं आएगा नाम तो डोनेशन बंद, नहीं देगा इधर। तो ये इंटेंशन क्या है, वो नेक्स्ट लाइफ के लिए चार्ज होता है, और जो कार्य है फिर वो भव के डिस्चार्ज है। तो पुण्य का फल दिखता है और पाप बांध रहा है। दूसरा पुण्यानुबंधी पाप है, जो बाहर तकलीफ़ है एक प्रकार की, खाने पीने खर्चा में, तबीयत में, मगर भीतर में भाव अच्छे है। चलो किसी को हेल्प करेगा, चैरिटी करेगा, किसी का नुकसान नहीं करेगा, किसी को दुख नहीं देगा, भगवान की भक्ति करेगा, ना पुण्य बांध रहा है, पाप का फल भुगत रहा है। तीसरा प्रकार ये भी है कि पुण्यानुबंधी पुण्य, बाहर सुख शांति संपत्ति भुगत भी रहा है और भीतर में भगवान की भक्ति करता है या सेवा पूजा भक्ति धर्म है ना, पुण्य बांधता भी है, पुण्य का फल भुगत भी रहा है। और चौथा प्रकार है पापानुबंधी पाप, बाहर तकलीफ भी है और भीतर में ये है वो अभाव, तिरस्कार, द्वेष, सब भीतर में जा अलग प्रकार के अभाव तिरस्कार करते रहता है। तो बाहर पाप का फल भुगत भी रहा है, भीतर में पाप बांध भी रहा है। गलत काम करेगा पकड़ा जाएगा, इसके पास पकड़ा गया, अभी दूसरी जगह करूँगा। गलत काम करना चालू भी रखता है, कैसे ज़्यादा गलत काम करूँ पकड़ा न जाऊँ,
ऐसी इच्छा भी करता है, भावना भी करता है, तो बुरा कर्म बांधता है। ये 4 प्रकार में समझ लेने का। बाकी आज भुगत रहा है वो पूछला हिसाब है। ओके, थैंक यू। जय सच्चिदानंद। अंग्रेज से जय सच्चिदानंद। हाँ जी बोलिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरे एक दोस्त का क्वेश्चन है और मेरा भी ये है कि जो हमारे भारतीय सोसाइटी में समझा जाता है कि नज़र, किसी की नज़र लगना, क्या ये होती है और इसका सलूशन क्या है यदि है तो? एक्चुअली क्या है कि नज़र लगना होता है, सही बात है, पर एकदम कॉमन ऐसे नहीं है कि सभी की कोई भी देखा नज़र लग गई, ऐसे नहीं है। और आज तबीयत बिगड़ के किसी की नज़र लग गई, ऐसे भी नहीं है। लगती है नज़र, समझ लो कैसे लगती है। कोई आदमी के बच्चे नहीं है, समझ लो उसको, हस्बैंड वाइफ को, तो वाइफ की भूख है मुझे बच्चा होना चाहिए। किसी का बच्चा देखे ना तो उसकी नज़र, कितना अच्छा है, मुझे भी ऐसा होगा तो कितना अच्छा है। ये क्या करता है, एकदम मोह दृष्टि से देखती है तो नज़र लगी, ऐसे हो जाता है कभी। या तो भूखा आदमी है तो खाना नहीं मिलता है तो कभी खाने की दुकान पे देखते रहेगा क्या क्या मिलता है, मुझे मिल गया तो कितना है, तो उसके भाव ये नज़र लगी बोला जाता है। तो ये सच्ची बात है। और नज़र लगेगी कभी, हम समझ लो हमारे भी वीकनेस है, मेरे पर कोई नज़र बिगाड़ता है तो मुझे असर हो जाती है, तो हम मानते हैं तो असर हो जाती है। बाकी नहीं तो कोई नहीं माने कि मुझे जो भी तुम्हें कोई भी दृष्टि से देखो मुझे कुछ लेना देना ही नहीं है, तो उसको नज़र नहीं भी लगती है। दोनों तरफ से है। बहुत शुक्रिया। और इसका सोल्यूशन क्या है यदि लग जाए? सोल्यूशन तो सचमुच तो क्या है कि रॉन्ग बिलीफ निकाल दो, किसी ने मुझे कुछ, हमारे ही कर्म के फल हमें भुगतने पड़ते, कोई हमारे जीवन में दखल नहीं कर सकता। दादाजी बताए कोई जीव में किंचित मात्र दखल नहीं कर सकता, ऐसा स्वतंत्र है। हमारा कुछ कर्मों का हिसाब है तो किसी की दखल हमारे में हो जाएगी। बाकी ऐसे कोई मुठ मारे, ब्लैक मैजिक करे, नज़र मारे, हमारे नुकसान करे, ऐसे रियल में कोई अधिकार नहीं है। हमारा कर्मों का हिसाब होगा उतना ही वो दखल कर सकेगा। कर्मों का हिसाब नहीं है तो कोई हमारे में दखल नहीं कर सकता। तो हमें समझना चाहिए ये आदमी ने मेरा बिगाड़ा, नहीं, हमारा कर्मों का हिसाब आया है। अभी समता भाव में रहो और धीरे धीरे कर्म समता भाव से पूरे करो, कर्म का फल भुगत लो, नया कर्म के बीच सुधारो, वो हमारे हाथ में है। बहुत शुक्रिया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। किशोर कोठिया। जय सच्चिदानंद। आज मारो ज्ञान दिवस है। तो मैं 2017 में जब आप मस्कत आए तब ज्ञान लिए थे, और इस टाइम आप नहीं आ पाए तो हम लोग और भी महात्मा के साथ इधर ज्ञान लेने के लिए आए हैं। बहुत अच्छा। और भी शुक्रवार को भी कोई आने वाले बाकी है मस्कत तो, और या मस्कत से। और हमारे सबकी ऐसी आशा है नेक्स्ट टाइम आप आए मस्कत। सब महात्मा के अच्छे बहुत भाव है, बरोबर है, भावना रखने की। और 5 आज्ञा में रहने का आशीर्वाद और दीजिए। जब ज्ञान दिन होता है तो 1 घंटा असीम जय जयकार बोलो, 1 घंटा शक्ति मांगो, 1-2 घंटा निकालो स्पेशल। आज नहीं तो अभी 2-3 दिन के बाद निकालो जरूर। तो क्या है कि अजन्मा जन्मदिन बोला जाता है। उस दिन आत्मा का ज्ञान मिला है, तभी हमारी कमियां कमजोरियां सब खत्म करेंगे और ज्ञान में ज़्यादा रह सके और दादाजी के आशीर्वाद लेना। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। देवल शाह। दादा भगवान, मेरा क्वेश्चन ये है कि आत्मा जो है वो चेतन रूप है, तो आत्मा से निकलते जो भाव है वो चेतन बोला जाए या नॉन लिविंग जड़ बोला जाए, और विचार और भाव में क्या डिफरेंस है? भाव को मिश्र चेतन बोला जाता है। ओके। यानी पावर चेतन आत्मा का नहीं है, मगर दूसरी चीज़ों के आधार से उत्पन्न हुए भाव, इसको विभाव बोला जाता है, उसको भाव कर्म बोला जाता है। या तो भाव यानी चार्ज है, वो कर्म बीज डालते हैं उसे। और विचार तो डिस्चार्ज है। जो भाव चार्ज होते हैं, चार्ज होने के बाद डिस्चार्ज में है, तो वाणी विचार वर्तन सब डिस्चार्ज में आता है। भाव चार्ज है। नहीं बताया, क्रोध हुआ तो भीतर में पश्चाताप होता है किसी को, अरे गलती हो गई। और किसी क्रोध करने के बाद खुश है, सीधा हो गया, इसको तो डांटना चाहिए, सीधे होते नहीं ऐसे नहीं तो वही क्रोध करने का दोनों का कार्य सरीखा दिखता है। एक भीतर में पश्चाताप करता है तो दूसरे वो उसके क्रोध कम होते जाएगा। एक आदमी क्रोध करने के बाद खुशी मनाता है, सीधा कर दिया, तो ज़्यादा क्रोधी दूसरे अवतार में ज़्यादा होएगा। तो जो भाव है
वो कर्म बीज है, और क्रिया वो कर्म फल है। कैन आई आस्क सेकंड क्वेश्चन? दूसरा क्वेश्चन ये है कि मनुष्य भाव का इम्पोर्टेंस और आत्मा है वो ऐसे मतलब श्रद्धा हो चुकी है थोड़ी बहुत, मतलब वो लाइन में है, पर कभी कभी इन द प्रोसेस नेगेटिव थिंकिंग बहुत आ जाता है। तो पॉजिटिव थिंकिंग करने का जो प्रैक्टिकल टिप्स है कुछ ऐसा दीजिए कि नेगेटिव का क्या प्रैक्टिकली कैसे हमें सोचना चाहिए इन दैट सिचुएशन, क्योंकि अंदर बता है कि ये नहीं करना है पर फिर भी हो जाता है। किस चीज़ के लिए नेगेटिव होता है? तबीयत के लिए, पैसा के लिए, फैमिली फॉर मेंबर्स मी के लिए? बेसिकली सब लाइक पेरेंट्स है वहाँ पे अकेले रहते हैं तो उनके लिए, बच्चों के लिए, फिर ओवर थिंकिंग टेंशन वाला जो नेचर है उसको गेट रीड करने के लिए कुछ। हाँ, तो अभी माँ बाप तो अलग अलग नेगेटिविटी के लिए अलग अलग उपाय है। एक तो माँ बाप के लिए समझ लो वहाँ अकेले है तो उसके लिए प्रार्थना करो कि उनको कोई तकलीफ़ ना पड़े, उनको अच्छे संजोग मिले, सुविधा मिले, सत्संग में जाए, आत्मा का ज्ञान पाए, सब भावना कर सकते हैं। उनके लिए हो सके तो ऐसे हफ्ते में एक आध बार फ़ोन से बात करो, इस फेसबुक से देख के, उनके जूम से वे कैसे हो, तबीयत अच्छी है, तो रिलेशन में उनको भी शांति लगेगी, अच्छा हो जाएगा। बच्चों के लिए भी चिंता होती है तो प्रार्थना करो। और किस वजह से पढ़ता नहीं है कि वो बाहर गया है तो तकलीफ़ हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाए, इससे कुछ चिंता हो जाती है, क्या होता है? चिंता बेसिकली। हाँ, तो प्रार्थना करने की चाहिए। और सचमुच तो ये ज्ञान, कल परसों ज्ञान विधि है, ज्ञान लेने के बाद ज़्यादा समझ में आएगा ये सब चलाने वाला कौन है, मैं कैसे शुद्धात्मा हूँ, ये देवल कैसे जुदा है, ये सब साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से कार्य होता है। तो सच्चा ज्ञान, सच्ची समझ मिलने से बहुत सारी प्रकार की नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है और भीतर में समाधान मिल जाता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आजकल इतना स्पिरिचुअल, जैसे किसी ने बोला कि यूट्यूब पे सब जगह पे अवेलेबल है, अभी सच्चा ज्ञान है वो ज्ञानी से ही मिलता है, तो वो ज्ञानी को पहचानने के लिए हमारी दृष्टि कैसे होनी चाहिए जो हमारे लिए सच्चा है और ये सच्चे ज्ञानी है वो पहचानने के लिए? उसमें तो फर्स्ट स्टेप तो ये है कि हमें क्या चाहिए। कोई भी दुकान पे ऐसा हम जाते नहीं है, सब कपड़े बेचते हैं, हमें कपड़ा भी खरीदना है तो भी सब दुकान में घुसते नहीं, भाई मुझे वोलन चाहिए तो ये तो कॉटन मिलेगा, ये टेरी कॉटन मिलेगा, ये साड़ीज़ मिलती, ये ड्रेस मिलता, ये चाहिए मुझे वोलन ब्लैंकेट। तो कौन सी दुकान में जाना वो हमारा फर्स्ट स्टेप हमारा है कि हमें क्या चाहिए जीवन में। सब बोलेंगे ये मिलेगा, हमारे पास ये मिलेगा, तो चेक करो भाई हमें जो चाहिए वो इनके पास है। तो फर्स्ट तो जिसको मोक्ष चाहिए, जिसके संसार से मुक्ति पानी है, तो उसको आत्मा का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। तो हमारा ध्येय मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करना है, सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त करना है, आत्मा का साक्षात्कार पाना है, वो पहले ध्येय हमारा होना चाहिए। और बाद में तब जांच करो भाई ये दुकान में हम आए तो उनके पास क्या बात है। पहले तो उनके कुछ लिटरेचर है तो देखो, इतना तप करना चाहिए, इतना त्याग करना चाहिए, इतना ध्यान करना चाहिए, इतनी क्रिया करो, इतना मंत्र करो, इतना पाठ करो। तो जहाँ कुछ भी करने की बात है वहाँ आत्मज्ञान नहीं होता है। हाँ, करने से पुण्य मिलेगा, पुण्य का फल वापस संसार में सुख शांति संपत्ति मिलेगी। तो जहाँ भी हम जाए वहाँ कुछ इतना ध्यान करो, इतना मौन करो 2 घंटे के लिए, इतनी ये मत करो, इतना ये करो, ये मत करो, ये करने की बात सिखाते हैं तो शुभ मार्ग बोला जाता है, धर्म का मार्ग बोला जाता है। अशुभ में से शुभ में आने की बात है, इतना छोड़ो, इतना करो। और आत्मज्ञान तो यहाँ तो फर्स्ट पूछा है कि आप खुद कौन हो, क्या नाम है आपका। मेरा नाम देवल और मैं देवल, दोनों बात सच्ची है कि उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन है। तो वहाँ जिधर भी खुद कौन है उसकी पहचान कराने की बात मिलती है तो वहाँ आत्मज्ञान हमें प्राप्त होगा। और यहाँ तो खुली बात करते हैं कि यहाँ ये धर्म नहीं है, ये तो आत्मज्ञान का रास्ता है, अध्यात्म विज्ञान है। अध्यात्म है ना आत्मा की जागृति प्राप्त करना और विनाशी चीज़ों का संबंध से मुक्त होकर अविनाशी का साक्षात्कार पाना, वहाँ अध्यात्म विज्ञान कहा जाता है। तो ये
अभी जो देने वाले हैं आध्यात्म विज्ञान वाले, तो उसके वो बोलेगा हाँ हमारे पास आत्मा मिलता ही है तो चेक करो। करने की बात सिखाते हैं, इतना तप करो त्याग करो, तो वहाँ आत्मज्ञान नहीं होगा। यह समझने की बात है। और क्रोध मान मायालोभ से मुक्त होकर आत्मा में कैसे आने का वो मिलता है, तो वहाँ आत्मज्ञान की बात होनी चाहिए। और वो ज्ञानी के लक्षण दादा भगवान बताते थे कि हमारे में क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष खत्म हो गए, विषय विकार खत्म हो गए, हम निरंतर आत्मा में रहते। मन वचन काया देह का मालिकी भाव खत्म हो गया है। और ये वाणी भी उसके मालिक खुद नहीं होते। देह का भी बताते थे कि जब से ज्ञान हुआ तब से एक क्षण भी देह का मालिक मैं नहीं हुआ, मैं निरंतर देह से जुदा रहता हूँ। और ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये जैन है, ये वैष्णव, ऐसे भेद वाली दृष्टि नहीं, सभी को आत्मा रूप से देखते हैं। और कोई कितना भी अपमान करे नुकसान करे तो कषाय क्रोध मान माया लोभ कभी उनके किसी के साथ होते ही नहीं। प्रेम स्वरूप हुए हैं और वितराग हुए। ऐसी दशा वाले मिले तो वहाँ आत्मज्ञान है समझना। और उनकी कृपा से हमें भी आत्म साक्षात्कार हो सकता है। और यहाँ तो खुला बोलते हैं कि ये आत्म साक्षात्कार का ही मार्ग है और यहाँ आत्म साक्षात्कार ही प्राप्त होगा, उसकी गारंटी। थैंक यू। भारती, પ્રશ્ન મારો એ છે કે ગુસ્સો અને ક્રોધ બે સેમ છે? अक्रम विज्ञान की अपेक्षा से क्रोध वो चार्ज को क्रोध बोला जाता है, गुस्सा वो डिस्चार्ज है। यानी हम शुद्धात्मा हो गए, ये भरा हुआ माल उसको गुस्सा बोला जाता है। दिखेगा, लोगों को दिखेगा क्रोध हो रहा है, मगर क्रोध में क्या है, हिंसक भाव रहता है और तंत्र रहता है। हिंसक भाव यानी इसमें क्या गलती है, करना ही चाहिए, और मैं ही भारतीय हूँ, मैंने किया, वो रॉन्ग बिलीफ वाला ही रहता है क्रोध। और ज्ञान के बाद मैं ही शुद्धात्मा हूँ, भारती जुदा है, भारती ने क्रोध किया, वो डिस्चार्ज क्रोध, उसको गुस्सा बोला जाता है। भीतर में तंत्र नहीं रहता है। तंत्र यानी आज रात को हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हुआ, दूसरे दिन सुबह चाय रखने तो टकराएगा टेबल के साथ, कप को, गुस्सा आएगा। तो ये कल रात को झगड़ा हुआ, आज 12 घंटे के बाद कंटिन्यूटी रही, वो तंत्र बोला जाता है। और हिंसक भाव, मुझे अपमान किया मैं देख लूँगा, मुझे डांटा है मैं देख लूँगा, द्वेष हो जाता है। तो क्रोध में हिंसक भाव है और तंत्र है, और गुस्सा में एक तंत्र नहीं है। दूसरी मोमेंट में क्रोध निकला भारती से, भीतर में पश्चाताप चालू, अरे रे गलती हो गई, नहीं होना चाहिए। तो ये हिंसक भाव नहीं है, और इतने पश्चाताप करते हैं कि दूसरे दिन उसकी कोई लिंक रहती नहीं, टूट जाती लिंक। तो ये हिस्सा नहीं है, हिंसक भाव तंत्र नहीं है, तो गुस्सा बोला जाता है। हॉट परमाणु फल देखे डिस्चार्ज हो गए। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा कि हम बड़ौदा में थे, मामानी पोल में रहते थे, तो तभी दादा भगवान मेरे को नहीं मिला। तो मेरा यही थॉट रहता है कि कहाँ मेरा पुण्य की कचास थी, तो मेरे को तभी नहीं मिला। तब कभी दर्शन हुए थे कि नहीं आपको दादाजी के? नहीं हुआ। कोई बात नहीं, मगर मामा की पोल में रहे तो हवा तो टच हुई होगी, तो अंतराय टूटे बाद में तो मिले दादाजी, ज्ञान तो मिला दादाजी का। प्रत्यक्ष का कोई अंतराय होगा, मगर परोक्ष तो मिल ही गया। मैंने बाद में थ्रू निरुमा थ्रू दीपक भाई ज्ञान तो दादाजी का ही मिला आपको। मिला, ज्ञान मिला। अभी तो हमें ट्रेन मिल गई, अक्रम एक्सप्रेस, खुशी मनाओ, आनंद में रहो। जय सच्चिदानंद। सूक्ष्म रीत से दादाजी हमारे साथ में ही है। अंजलि, I get scared and stressed during exams. How do I apply Gnan and not be worried? हर एग्जाम में यही होता है ना। हाँ। फिर भी पास होते हैं। हाँ। तो फिर सोच लेने का, अरे पहली एग्ज़ाम में भी बहुत स्ट्रेस लगती थी, फिर भी अच्छे मार्क्स आ गए, तो दूसरी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क आएंगे, मजा करो। स्ट्रेस में नहीं, उल्टा नहीं, प्रार्थना की किताब है ना, एक्सपेक्टेशन तो है नहीं। हाँ, मगर उसमें प्रार्थना की किताब है, फर्स्ट क्लास प्रार्थना करो, दादा भगवान ना सिम जाएगा, 10-15 मिनट करो, और दादा भगवान आपको सौंप दिया है, मुझे शक्ति दो, अच्छी तरह में पढ़ाई करो, एकाग्रता से अच्छी तरह में परीक्षा दे दूँ, शक्ति दो, शक्ति मांग के करना। तो स्ट्रेस में क्या है कि
एक्सपेक्टेशंस, स्ट्रेस, उसके लिए दादा भगवान मुझे शक्ति दो, समता भाव में रहे हो, ऐसे शक्ति दो, शक्ति मांगो। और अनुभव ये रखो कि पहले भी स्ट्रेस हुआ था, फिर भी जब परीक्षा आती है तो अच्छी तरह करते हैं, तो ये भी परीक्षा आएगी अच्छी तरह करेंगे। स्ट्रेस में रहने से उल्टा याद भूल जाते, याद भी नहीं आएगा परीक्षा में। तो स्ट्रेस के बदले दादा भगवान से शक्ति मांगो, तो स्ट्रेस में भी नॉर्मलिटी रहेगी, कम होते जाएगा, और अच्छी तरह पढ़ाई में भी एकाग्रता बढ़ेगी, और अच्छी तरफ एग्ज़ाम के टाइम शांति से हम लिख भी सकेंगे। And the chit goes to places like नहीं, चित नहीं, बुद्धि suicide, का। but the हाँ? like suicide, but the like if you don't get good in ना, suicide. उतना हाइपर नहीं होना हमें। अब ये नहीं तो दूसरी परीक्षा देंगे क्या, एग्ज़ाम में डर। और कोई लोग कम मार्क्स लाएंगे, कोई ज़्यादा लाए, उसमें कोई दुखी नहीं होना है। चलो हमें हमारे रिक्वायरमेंट, हमारी जो लाइन लेनी है ग्रेजुएशन के लिए, तो लाइन मिल गई है तो बहुत है। स्ट्रेस में आने की ज़रूरत नहीं है, और सुसाइड तक सोचना भी ज़रूर नहीं है। ये सब विचार आए तो भी माफ़ी मांगने है, दादा भगवान ऐसा कोई स्टेप लेना नहीं है, मुझे अच्छी तरह एकाग्रता से पढ़ूँ, मुझे शक्ति दो, These thoughts संभाव से are फाइल का निकाल करूँ, मुझे शक्ति दो। these thoughts are from past life charges. नहीं, ये क्या है, वीकनेस है हमारे, कि मेरा कितना अपमान लगेगा, लोग क्या बोलेंगे, मेरा कितना बुरा दिखेगा, उसके बदले तुम मर गए तो अच्छा। अरे मरने से क्या है, कर्म छूटते नहीं है, और ज़िंदगी बिगड़ जाती है, और दूसरे भाव भी बिगड़ जाते हैं। उसके बदले जो भी प्रॉब्लम आएंगे सॉल्व करूँगे, शक्ति मांगने की दादाजी से। और जीवन में तो एग्ज़ाम है, ऐसे तो कितने सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो हमें डिस्टर्ब नहीं होना है कि दादा भगवान मुझे शक्ति दो, एक एक फाइलों का संभाव से निकाल करूँ, मुझे शक्ति दो। धीरे धीरे शक्ति बढ़ेगी क्या। और ऐसा कोई बुरा स्टेप लेने की ज़रूरत भी नहीं है। एग्ज़ाम में फेल हो गए तो फेल, दूसरी बार देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। दुखी नहीं होना है। अरे सचमुच तो फेल होते भी नहीं है, अच्छी तरह हम करते हैं मेहनत तो रिजल्ट भी आता है। हमारे एक्सपेक्टेशन 95%, उसके बदले 90% आए तो दुखी नहीं होने का। और ये पढ़ाई सर्वस्व नहीं है, ये जीवन में मेंटेनेंस के लिए है। नहीं, अच्छी पढ़ाई हो गई तो जॉब अच्छी मिलेगी, हस्बैंड अच्छा मिलेगा, उतना ही है, दूसरा क्या फ़र्क पड़ेगा। अरे कोई लोग कम पढ़ते तो भी अच्छा हस्बैंड मिल जाता है, जॉब भी अच्छी, नहीं तो माँ बाप फर्स्ट क्लास बिजनेस में उसको सेट कर देते हैं। यानी ऐसे अल्टीमेट नहीं है, इसके बदले आधार से इतना बड़ा सोचने की ज़रूरत नहीं, ये नहीं होगा तो ये करूँ, ये नहीं होगा, दुखी नहीं होना है। सहज भाव से रहो और फर्स्ट क्लास मेहनत करके पढ़ाई करो, दुखी नहीं होना है। Thank you. जय सच्चिदानंद। बीना ठक्कर, शारजा। जय सच्चिदानंद पूज्यश्री। What is दादा भगवान मीन्स? दादा भगवान खुद ही बताते थे कि ये शरीर दादा भगवान नहीं है, और मैं भी भगवान नहीं हो गया। मैं भी पहले अज्ञानी था, 1958 में मुझे ज्ञान हुआ, तब मैं ज्ञानी हुआ। और किस चीज़ का ज्ञान हुआ, तो कि आत्मा क्या है, भगवान क्या है, परमात्मा कहाँ है, कौन दुनिया को बनाया, कौन दुनिया को चला। वो ज्ञान मिलने से समझ में आएगा दादा भगवान यानी भीतर वाले शुद्ध आत्मा मेरे भीतर ही प्रकट हुए, और मैं नहीं जानता था भीतर वाले आत्मा को, तब तक मैं अज्ञानी था। और मुझे जब ज्ञान हुआ तो मैं ज्ञानी हुआ। तो भीतर वाले भगवान, उसी को ही दादा भगवान बताते थे कि दादा भगवान यानी भीतर वाले आत्मा 14 लोक का नाथ 360 डिग्री फुल दशा में है। और मुझे उनकी जानकारी हुई, अनुभव हुआ, मैं 356 तक पहुंचा, 356 डिग्री। तो ज्ञानी पुरुष, मैं ज्ञानी पुरुष हूँ और दादा भगवान भीतर वाले आत्मा। ओके, ऐसे उन्होंने समझाया। थैंक यू। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।